नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा। आज आपको एक ऐसी खबर लेके आने देने आया हूं जिसको आप सुन के कहीं ना कहीं समाज में फैल रही कुरीतियों और समाज में हो रहे बदलावों को जान के काफी परेशान हो जाएंगे। आपको पता है कि जब किसी गांव में किसी लड़की का जन्म होता है तो उसके माँ बाप उसके जन्म के दिन से ही उसकी शादी की तैयारी बड़ी प्यार से करने लगते हैं और एक एक रुपए बिटोर के उसकी शादी के दिन का तैयारी चालू कर देते हैं। और उस शादी के दिन आने तक न जाने कितने तकलीफ सहकर पैसा बचा बचा के और उस होने वाले शादी के दिन का इंतजार करते रहते हैं। एक ऐसा ही घटना एक जगह हुई थी जहां पे एक बेटी का जन्म हुआ और माँ बाप उस बेटी के शादी की तैयारी करना चालू हो गए। लेकिन कलयुगी माँ जो थी वह अपने होने वाली बेटी की शादी का दिन आने पे उसके दूल्हे को लेके ही फरार हो गई। यह घटना सुनने में कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अड़भंग टाइप का लग रहा होगा, लेकिन यह हो चुका है। इसी 10 तारीख को यानी 10 अप्रैल के दिन की यह घटना है और लोग इससे कहीं ना कहीं बहुत ही आहत है। आपको बताते चले कि जब सास को लेके दूल्हा फरार हो गया तो ससुर ने जब फोन किया अपने दामाद के फोन पे तो दामाद ने ससुर को धमकी भी दिया कि अब तक तुमने सासू माँ को बहुत दुख दिया है, आइंदा फोन मत करना और भूल जाओ कि कोई था। यह घटना जब लड़की को पता चला कि हमारा होने वाला दूल्हा मेरी माँ को ही लेके भाग गया है तो वह काफी आहत हो गई, हॉस्पिटल में चली गई। नमस्कार, प्रणाम। मैं सच्ची घटना आपको जो बताने जा रहा हूँ कहीं और का नहीं है। यह मामला अलीगढ़ के एक थाना है, मडराक थाना, उस जगह की कहानी है। वहां एक जितेंद्र कुमार नाम का एक आदमी रहता था जिसकी शादी ममता के नाम से एक औरत से हुई 20 साल पहले आज से। और शादी के बाद वह बेंगलोर कमाने चला गया था। उसके घर में एक शिवानी नाम की लड़की का जन्म हुआ और शिवानी उसके घर में अपने समय के साथ बढ़ने लगी। शादी का समय हो गया। जब लड़की 20 साल की हो गई तो जितेंद्र कुमार ने अपने पास के गांव पे ही, एक पड़ोस गांव है जिस गांव का नाम है जो गांव है वह है नगला, और वहां के जो निवासी होरीलाल है उनके एक लड़का जिसका नाम था राहुल कुमार, उससे अपने लड़की शिवानी की शादी तय कर दिया। जो राहुल कुमार है उत्तराखंड के एक कंपनी में काम करता है सुपरवाइजर के तौर पे। देखने में अच्छा है और अपने परिवार को पालन पोषण कर सकता है। यह सोच के जो जितेंद्र कुमार जो बेंगलोर में नौकरी करता था वो अपने बेटी की शादी राहुल कुमार से तय कर दिया। 16 अप्रैल के दिन बारात आने वाला था। अब जब बारात की जोर शोर से तैयारी होने लगी, पेपर में कार्ड बट गए, पूरे रिश्तेदार लोग आने जाने लगे और शादी जोरों पे होने लगी। इसी दौरान जो जितेंद्र कुमार है वह उस शादी के लिए करीब करीब 5 लाख रुपए के गहना बनवाए और 3-3.5 लाख रुपया शादी, तिलक, लड़की की विदाई और आवश्यक खर्चों के लिए कैश इकट्ठा करके अपने घर में रख लिए, जो कि हर गांव में हर परिवार में शादी के समय कर लिया जाता है। शादी में जब 10 दिन करीब बचे, इस दौरान यह एक ऐसी घटना घटी। इसके पीछे की कुछ कहानी हम बताते जा रहे हैं। जब शिवानी की शादी आज से 6 महीना पहले राहुल कुमार से तय हो गई तो राहुल कुमार ने अपने यहां से एक मोबाइल खरीद के उत्तराखंड से लेकर आया था। वह लड़की के मां को गिफ्ट कर दिया। इस फोन से आप और हमारी होने वाली पत्नी शिवानी हमसे बात करेंगी। बात पहले तो लड़की से ही चालू हुआ, लेकिन लड़की से बात चालू होते होते उसकी माँ से बात होने लगा। माँ से बात कुछ इस कदर बढ़ा कि घंटों में अगर बात किया जाए तो एक दिन में 20-20 घंटा बात होने लगी। बात का क्या असर था, क्या तरीका था, कुछ नहीं पता लोगों को, क्योंकि एक माँ और पुत्र के समान रिश्ता है, इसलिए कोई बहुत इसको गौर से नहीं देखता था। इसी दौरान जो लड़का राहुल कुमार है वो अपने ससुराल भी आता था और जब वो ससुराल आता था तो एक रूम में सास और लड़का घंटों घंटों बात किया करते थे। बट किसी को शक नहीं होता था क्योंकि यह एक पवित्र रिश्ता है और हमारे समाज में ऐसे रिश्तों को कभी शक की नजर से नहीं देखा जाता है। लेकिन जब जितेंद्र कुमार इसी दौरान 2 से 3 महीने पहले घर आए थे, उन्होंने देखा कि हमारी वाइफ 20-20 घंटा हमारे दामाद, होने वाले दामाद से बात कर रही है और जो दुल्हन थी वो तो सिनेरियो से ही बाहर हो गई, वो तो बात ही नहीं कर रही है, ना उससे बात किया जा रहा है।
उसके मन में कुछ शक हुआ, लेकिन फिर भी समाज जो अपना है इस चीज को अलाउड नहीं करता है, तो उसने अपने दिमाग से निकाल दिया इस बातों को। फिर वो बैंगलोर चला गया कमाने के लिए। जैसे एक नॉर्मल परिवार में होता है, हर लोग 10 रुपए कमा के अपने बच्ची की शादी के लिए तैयारी में लगे रहते हैं। दिन बीतते गए, तो सास और दामाद के बीच प्रगाढ़ता बढ़ती गई। और एक दिन की घटना है, यानी कि 6 अप्रैल की घटना है। 16 अप्रैल को बारात आनी है। 6 अप्रैल के दिन शिवानी की मां जो ममता है वो अपने घर से गायब हो गई। उसी दिन जो राहुल कुमार है वो भी अपने घर से कपड़ा खरीदने के नाम पे घर से बाहर निकला और वापस नहीं आया। जब रात को 10 बजे तक बात होती रही जितेंद्र कुमार का अपने पत्नी से, जिसका नाम ममता था, जो शिवानी की मां है, 10 बजे के बाद जब वो घर नहीं आई, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, तो उनको शक हुआ। वो फिर आसपास पता किए तो पता चला कि दामाद भी आज ही गायब हुआ है, वो भी शाम को उससे मोबाइल उसकी स्विच ऑफ हो गई। 2 दिन बाद मोबाइल खुली। जितेंद्र कुमार जो था उसने अपने दामाद राहुल के मोबाइल पे फोन किया, घंटी गई, घंटी उठाया गया। घंटी जैसे ही राहुल कुमार ने उठाया, तब उन्होंने अपने होने वाले ससुर को, यानी जितेंद्र कुमार जो कि बैंगलोर से था, वो आनंद फानंद में घर आ गया था। उसके फोन पे राहुल कुमार ने धमकी दिया कि तुम लोगों ने पिछले 28 सालों से हमारे होने वाली पत्नी को बहुत ही प्रताड़ित किया है और इतना इन्होंने जुल्म सहा है, अब इनको मैं जुल्म सहने नहीं दूंगा। और अब भूल जाओ, अभी तक तुमने जो जितने दिन तक रखना था रख लिए अपने साथ, अब ये मेरे साथ रहेंगी और आप अब इनको भूल जाइए। जितेंद्र कुमार से जब पूछा गया तो जितेंद्र कुमार कहने लगे कि मैं ऐसे कलंकित औरत के साथ अब 1 मिनट नहीं रहना चाह रहा हूँ। पुलिस से उन्होंने गुहार लगाया कि अगर पुलिस एक बार उससे मेरी नजर से नजर मिलवा दे, उस मैं कलंकित औरत को एक बार नजर में देखना चाहता हूँ। जब कंफर्म हो गया कि राहुल कुमार और शिवानी की माता ममता एक साथ भाग गए हैं और शादी के बंधन में बंध गए हैं जाके कहीं, तो जितेंद्र कुमार थाने में एक तहरीर लेके दिए। उन्होंने वहां पे तहरीर में नोट कराया कि जो उन्होंने शादी के लिए 5 लाख रुपए मूल्य के गहने, जिसके बिल उन्होंने अटैच किए हैं, और 3.5 लाख रुपया जिसमें उन्होंने उनकी हार्डकोर कमाई अपने बेटी की शादी के लिए, वो सारा पैसा और गहना लेके भगी हुई है। तो पुलिस इस मामले को दर्ज करके और इस पे सर्विलांस पे डाल दिया। सर्विलांस पे डालने पे पता चला कि ममता और यानी कि शिवानी की मां और राहुल कुमार यानी शिवानी का होने वाला दूल्हा, उस दिन जिस दिन भागे थे उस दिन इनका जिले में ही लोकेशन था, लेकिन उस दिन से इनकी मोबाइल स्विच ऑफ है और लोकेशन कहीं नहीं मिल रही है। फिलहाल पुलिस एक टीम गठित करके दबिश दे रही है, बहुत जल्दी ये पकड़ में आएंगे। और ऐसे कलयुगी माँ को बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करें, हमें बताएं। जैसे ही कोई नया खबर आता है, इस कलंकित समाज जो कलंकित रिलेशन है, इसके बारे में अगर जो भी खबर आती है जरूर आप लोग के सामने हम लेकर आएंगे। इसी के साथ प्रणाम मेरा स्वीकार करें, और अगर मेरा आपको काम पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।